न्यूज बिहार में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें और आप सभी श्रोतागण से गुजारिश है कि इस न्यूज को प्यारा सा एक लाइक जरूर दें ताकि हम आपके लिए इसी तरह बेहतरीन और तरोताजा न्यूज लाते रहें। खासकर आप किस क्षेत्रों से न्यूज देखना पसंद करते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर आप हमें जरूर बताएं। तो चलिए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। 22 दिन पहले वैक्सीन लेने वाले पटना के मेडिकल स्टूडेंट की कोरोना से मौत, स्वास्थ्य सचिव ने कही बड़ी बातें। पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के फाइनल ईयर के छात्र शुभेंदु सुमन की कोरोना वायरस संक्रमण से मौत के मामले में नई बात सामने आई है। उसने मौत से 22 दिन पहले फरवरी के पहले सप्ताह में कोरोना की वैक्सीन ली थी। बिहार पंचायत चुनाव बक्सर में कई बूथ संवेदनशील 2 दर्जन से अधिक लोग होंगे तड़ीपार, सैकड़ों पर 107 की कार्रवाई। बिहार में अब निर्वाचन आयोग कभी भी पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर सकती है। इसे देखते हुए पंचायत चुनाव की तैयारी में पुलिस भी जुट गई है। थाना मुख्यालय से प्राप्त जानकारी के मुताबिक निष्पक्ष ढंग से शांतिपूर्ण मतदान के लिए करीब 2 दर्जन से अधिक लोगों को जिला बदर एवं सैकड़ों पर 107 की कार्रवाई करने की योजना है। बिहार की जेलों में छापेमारी, पटना की बेउर जेल में 2 बार छापा, मोबाइल व चाकू देकर अधिकारी हुए हैरान। बिहार की कई जेलों में बुधवार की सुबह एक साथ छापेमारी हुई। जेल में सुबह ही प्रशासन की टीम पहुंच गई और एक एक वार्ड की जांच की। पटना में बेउर जेल में छापेमारी करने पहुंची प्रशासन की टीम को अजीबोगरीब स्थिति का सामना करना पड़ा। यहां जेल का गेट खोलने में पर्याप्त देर हो गई। इसके बाद अंदर दाखिल हुए प्रशासन की टीम को कुछ भी हाथ नहीं लगा तो प्रशासन की टीम छापेमारी बंद कर बाहर निकल गई। लेकिन थोड़ी ही देर बाद टीम ने जेल में दोबारा छापेमारी की। इस दौरान सांसद विजय कृष्ण के वार्ड से कई आपत्तिजनक चीजें मिलने की बात सामने आ रही है। छूटे हुए पात्र लाभुकों का निर्गत हुआ राशन कार्ड, इस कार्य में लापरवाही पर होगी कार्रवाई। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत छूटे हुए पात्र लाभुकों को नया राशन कार्ड निर्गत किया जाएगा। जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिया है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी कार्यालय परिसर स्थित RTPS काउंटर पर बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम 2011 के तहत नए राशन कार्ड के निर्गम, राशन कार्ड में संशोधन एवं राशन कार्ड के प्रत्यापन से संबंधित आवेदन प्राप्त करना सुनिश्चित करें। तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप के इनकम टैक्स के रडार पर तेजस्वी यादव बोले, नाजी सरकार का कारनामा। आयकर विभाग ने बुधवार को एक्ट्रेस तापसी पन्नू, फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप सहित 4 लोगों के घरों और ऑफिस में छापेमारी की है। बॉलीवुड सितारों के घर हुई छापेमारी को लेकर सियासत शुरू हो गई है। बिहार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस मामले को लेकर केंद्र सरकार पर ही हमला बोल दिया है। सरकारी कर्मियों को विदेश यात्रा से पहले बताने होंगे खर्च के स्रोत, सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया है आदेश। अब बिहार सरकार के सभी स्तर के अधिकारी से लेकर कर्मी को किसी विदेश यात्रा पर जाने से पहले सरकार को विस्तार से जानकारी देनी होगी। उन्हें खास तौर से यह बताना होगा कि उनकी विदेश यात्रा पर कितने रुपये का खर्च आएगा और खर्च होने वाले इन रुपयों का स्रोत क्या है, किस स्रोत से रुपये आए हैं जिसका उपयोग वे अपनी विदेश यात्रा के लिए कर रहे हैं। बैंक कर्मियों और ग्राहकों को पिस्टल दिखाकर अपराधियों ने लूटपाट की। बिहार में 48 घंटे के अंदर हुई दूसरी वारदात। बिहार के समस्तीपुर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र स्थित जितवारपुर चौक के स्टेट बैंक की शाखा में अपराधियों ने बुधवार को दिनदहाड़े लूटपाट की। अपराधियों ने हथियार के बल पर बैंक कर्मियों और ग्राहकों को कब्जे में लेकर बैंक से कुल 5,29,000 रुपये लूट लिए। घटना के वक्त मौजूद शाखा प्रबंधक अनुराधा कुमारी के अनुसार बैंक खुलने के कुछ देर बाद करीब 10:50 में 3 अपराधी बैंक में आए। सभी अपराधी चेहरे पर मास्क पहने हुए थे, एक ने हेलमेट लगा रखा था। अब खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं से। भयानक बारिश का अलर्ट, इन राज्यों में 5 दिन जमकर बरसेंगे बादल, कैसा होगा मौसम जानिए। देश के कई राज्यों में तापमान में बढ़ोतरी हुई है। लोगों को अभी से गर्मी का एहसास होने लगा है। उत्तर भारत समेत देश के कई राज्यों में तापमान में बढ़ोतरी हुई है। अब इस राज्य में मौसम विभाग ने बताया कि देश के कई इलाकों में अगले 3 से 4 दिनों तक बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। बारिश की वजह से दिल्ली, पंजाब, गुजरात और उत्तर प्रदेश तक तापमान में गिरावट हो सकती है।
मौसम विभाग ने बताया कि उत्तरी पाकिस्तान के ऊपर एक ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ बना है। इस पश्चिमी विक्षोभ का असर भारत के कई इलाकों पर पड़ सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि इस पश्चिमी विक्षोभ की वजह से 2 दिन तक जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। पुलिस कर्मियों ने गर्ल्स हॉस्टल की महिलाओं को नंगा कर नचवाया। वीडियो सामने आने पर जांच शुरू। महाराष्ट्र विधानसभा में गूंजा मामला। महाराष्ट्र के जलगांव स्थित सरकारी अस्पताल में पुलिस कर्मियों की जबरदस्ती का मामला सामने आया है। स्थानीय आशादीप अस्पताल के महिलाओं के हॉस्टल में कुछ पुलिसकर्मियों व उनके साथियों ने मिलकर लड़कियों को नंगा होकर नाचने के लिए मजबूर किया। सामाजिक संस्थानों ने जिलाधीश के समक्ष इस मामले की शिकायत दर्ज कराई है और साथ ही इस घटना का वीडियो भी सबूत के रूप में पेश किया है। पश्चिम बंगाल में योगी को उतारना बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक है। योगी ने टीएमसी के प्रचार की धज्जियां उड़ा दी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के ऐसे स्टार प्रचारक हैं जो अगर प्रचार पर निकलते हैं तो बीजेपी की झोली में वोटों की बारिश होना तय हो जाता है। यही कारण है कि योगी राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल होते हैं और कुछ इसी तरह अब उन्होंने पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी है। उनकी टाइमिंग को देखकर ये कहा जा सकता है कि अब बीजेपी बंगाल में अपने चुनाव प्रचार को धार देने में जुट गई है और टीएमसी प्रमुख मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए योगी का प्रचार करना किसी आक्रामक बल्लेबाज के सामने गेंदबाजी करने जैसा है, क्योंकि वो प्रत्येक गेंद को दर्शक दीघा में ही फेंक देते हैं। विवादास्पद शो के बाद बीबीसी के खिलाफ लोगों का फूटा गुस्सा। किसान आंदोलन पर बहस के दौरान एक व्यक्ति ने पीएम मोदी और उनकी मां का किया था अपमान। बीबीसी एशियन नेटवर्क के एक शो में किसान आंदोलन को लेकर बहस हो रही थी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। जब बहस हो रही थी तब एंकर किसी साइमन से बात कर रही थी और इसी दौरान वो पंजाबी में प्रधानमंत्री मोदी को मां की गाली देता है। एंकर ने ना तो टिप्पणी देने से रोकने के लिए तत्काल हस्तक्षेप किया और न ही बाद में कोई आपत्ति जताई। पाक मदरसों के साथ राहुल गांधी ने की आरएसएस की तुलना। संघ और बीएचपी ने लगा दी जमकर लताड़, बताया मूर्ख। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी कई ऐसे बयान सामने आते रहते हैं जो उनकी ही पार्टी की किरकिरी का कारण बन जाते हैं। राहुल गांधी ने मंगलवार को अमेरिका के कॉर्नेल विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और भारत के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार कौशिक बसु को एक इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में राहुल गांधी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक यानी आरएसएस को लेकर कुछ ऐसा कहा कि जिससे अब बवाल मचा हुआ है। बवाल भी कुछ ऐसा कि आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद की तरफ से राहुल गांधी को जमकर लताड़ लगाई गई है। बता दें कि कौशिक बसु को दिए इंटरव्यू में राहुल गांधी ने राष्ट्रीय स्वयं संघ पर शिशु मंदिर के माध्यम से देश के उच्च शिक्षा संस्थानों पर हमला करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जिस तरह जिहादी पाठ पढ़ाने वाले कट्टरपंथी मदरसे चलाते हैं वैसे है आरएसएस की स्कूल। भारत में वायरस के 50 करोड़ के मरने की दुआ करने वाले से कांग्रेस ने किया गठबंधन, जमकर हो रही है थू थू। पश्चिम बंगाल में इंडियन सेकुलर फ्रंट से गठबंधन करने पर कांग्रेस गिरती दिख रही है। पार्टी के ही सीनियर नेता आनंद शर्मा की ओर से सवाल उठाए जाने के बाद अब इंडियन सेकुलर फ्रंट के नेता पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के कई विवादित बयान वायरल हो रहे हैं, जिन पर जवाब देना कांग्रेस के लिए मुश्किल साबित हो रहा है। पिछले साल एक बयान में अब्बास सिद्दीकी ने कहा था, अल्लाह भारत में एक ऐसा वायरस भेज दे जहां 20, 10 या फिर 50 करोड़ भारतीयों को खत्म कर दे। हम मुसलमान हैं और हर दिन नमाज पढ़ते हैं, तो फिर कोरोना हमारा कुछ नहीं कर सकता। माफी मांगते थक जाएंगे, गुनाहों की गिनती खत्म नहीं होगी। राहुल के इमरजेंसी वाले कबूलनामे पर बोले भाजपा नेता। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इमरजेंसी की गलती बताने वाले बयान पर भाजपा ने आक्रामक हो गई है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि राहुल गांधी माफी मांगते थक जाएंगे, लेकिन उनके गुनाहों को गिनती खत्म नहीं होगी। इमरजेंसी में जिन लोगों ने अपनी जानें गंवाई, जिस तरह से उन्होंने लोकतंत्र की हत्या की, ये माफी करने लायक है। इनकी गुनाहों के गली के हर मोड़ पर उसके गुनाहों के ढेर दिखेंगे। कोरोना टीके की कम कीमत रख मोदी सरकार ने खत्म की अरबों रुपयों की मुनाफाखोरी।
कोरोना वैक्सीन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के एक फैसले ने जनता को राहत दी है। वहीं अरबों रुपए की मुनाफाखोरी को एक झटके में ही रोक दिया। कोरोना वैक्सीन की कीमत 150 रुपये और 100 रुपये अस्पतालों के लिए सर्विस चार्ज तय करने के पीछे जब वजहों को जानने का प्रयास किया तो पता चला कि सरकार की एक फैसले से कई तरह के असर दिखाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के इस सूत्रों माने तो सबसे बड़ा असर मुनाफाखोरी को रोकना और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देना है। मंत्रालय के एक निदेशक ने यहां तक कहा कि काफी सोच विचार करके यह फैसला लिया गया है, जिस असर अगले 6-7 माह बाद दिखाई देगा। यूपी पंचायत चुनाव 25 साल में पहली बार सैफई ब्लॉक प्रमुख सीट पर मुलायम परिवार की बादशाहत हुई खत्म। उत्तर प्रदेश में जल्द ही पंचायत चुनाव होने वाली है। नई आरक्षण नीति लागू होने से कई क्षेत्रीय छत्रपों को बड़ा झटका लगने जा रहा है। मुलायम परिवार को यह झटका लग चुका है। 25 साल में पहली बार सैफई ब्लॉक प्रमुख की सीट एससी महिला के लिए आरक्षित होने से अब यहाँ मुलायम परिवार की बादशाहत का अंत होने जा रहा है। इस सीट पर बीते 25 सालों से मुलायम परिवार के ही सदस्य का कब्जा रहा, लेकिन इस बार ऐसा होना संभव नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक धमकी का कमाल। श्रीलंका ने अपने सबसे महत्वपूर्ण पोर्ट का बड़ा हिस्सा भारत को सौंपा। श्रीलंका को 2 नावों पर पैर रखते ही बहुत खराब आदत रही है। वह चीन के साथ अपने संबंध यथावत रखना चाहता था, परंतु भारत को नाराज भी नहीं करना चाहता था। इस रवैये के चक्कर में भारत ने श्रीलंका को चेतावनी भी दी थी कि जिसके पश्चात अब श्रीलंका भारत के हितों पर सर्वोपरि रखने की दिशा में काम कर रहा है। सेकंड क्लास में भी मिलेगा एसी का मजा। जनरल कोच को लेकर रेलवे ने तैयार किया मास्टर प्लान। भारतीय रेलवे अब आपकी यात्रा को और आरामदेह बनाने की तैयारी कर रही है। एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रही है जो आम आदमी की यात्रा करने के तरीके को पूरी तरह से बदल देगा। रेलवे अब वित्तीय श्रेणी के कोच को एसी में कन्वर्ट करने के बारे में सोच रही है। इससे लंबी दूरी की यात्रा आरामदेह हो जाएगी। हाँ, इसके लिए लोगों को अपनी जेबें ढीली करनी पड़ सकती है। मुंबई की तरह ही तेलंगाना की पावर सप्लाई रोकना चाहते थे चीनी हैकर्स। अलर्ट के बाद फेल हुआ मिशन। चीन के हैकरों द्वारा भारत में हमले का एक और उदाहरण सामने आया है। चीनी हैकर्स ने तेलंगाना की बिजली सप्लाई को रोकने की कोशिश है, लेकिन भारत के कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम के द्वारा भेजे गए अलर्ट से इस अटैक को नाकाम कर दिया गया। बिस्कुट के डिजाइन को लेकर ओरियो ने पार्ले के खिलाफ कोर्ट में किया मामला दर्ज। ओरियो बिस्कुट ने पार्ले के खिलाफ बिस्कुट की डिजाइन को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में मामला दर्ज किया है। ओरियो ने दावा किया कि पार्ले फेबियो बिस्कुट की डिजाइन बिल्कुल उसके ओरियो जैसी है। कंपनी का कहना है कि पार्ले के फेबियो बिस्कुट का डिजाइन ओरियो जैसा है। कोर्ट ने 12 अप्रैल को मामले की सुनवाई के लिए दिन तय किया है। पेट्रोल 45 रुपये लीटर तक हो सकता है सस्ता। डीजल का दाम भी होगा कम। मोदी सरकार कर रही है विचार। आने वाले दिनों में अगर आपको पेट्रोल डीजल 45 रुपये लीटर मिलने लगे तो आश्चर्य मत कीजिएगा। ऐसा हो सकता है। देश के कई हिस्सों में पेट्रोल की कीमतें 100 रुपये लीटर के पार पहुंचकर मोदी सरकार इसके दाम कम करने पर शिद्दत से विचार कर रही है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक वित्त मंत्रालय ने पेट्रोल डीजल की कीमतों पर टैक्स घटाने को लेकर कुछ राज्यों, तेल कंपनियों और पेट्रोलियम मंत्रालय के साथ चर्चा की है। सूत्रों के मुताबिक वित्त मंत्रालय चाहता है कि कोई ऐसा रास्ता निकले जिससे सरकार की आमदनी पर भी असर न पड़े और आम आदमी जनता को भी राहत मिल जाए। खबर खेल जगत से। चौथे टेस्ट से पहले इंग्लिश कप्तान जो रूट ने बता दी अपनी सबसे बड़ी चाहत। कहा यह बड़ी उपलब्धि। जानिए क्या है वो उपलब्धि। इंग्लैंड की टेस्ट टीम के कप्तान जो रूट ने कहा कि अहमदाबाद की पिच पर भारत के खिलाफ चौथे और अंतिम टेस्ट मैच में जीत उनकी टीम के लिए एक अभूतपूर्व उपलब्धि होगी। उसके मुताबिक टीम सीरीज को अगर 2-2 से ड्रॉ करवाने में कामयाब होती है तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि भारत का घरेलू मैदानों पर टेस्ट रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। रूट ने चौथा टेस्ट की पूर्व संध्या पर बुधवार को वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आप हाल के दिनों में घरेलू मैदानों पर भारत के रिकॉर्ड को देखें तो यह अविश्वसनीय है। इसलिए हमारे लिए पिछले 2 मैचों में हार के बावजूद वापसी करते हुए एक ड्रॉ सीरीज के साथ वापस घर लौटने का अच्छी उपलब्धि होगी। खबर हुआ समाप्त। खबर सुनने के लिए धन्यवाद।
हम रोज़ ऐसे ही न्यूज़ लाते रहेंगे। तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।